नाउ व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या होती है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं। इसको जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं 1/r। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस आर, उसके होते हैं ओम, तो इसके पर ओम, और दिस इज आल्सो नोन एज मो, MHO, पर ओम और मो, और इट इज आल्सो सीमेंस, SIEMEN, कैपिटल S। डायमेंशंस, रेजिस्टेंस के उलट हो जाएगी। रेजिस्टेंस की हमने डायमेंशंस ऊपर निकालनी है। इस डायमेंशंस वर ML2 T-3 A-2, तो हो जाएगी M-1 L-2 T+3 एंड A+2। देन इज कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं, ऐसी कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट्स सिग्मा, इट्स सिंबल इज सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आर ओम पर मीटर या मो पर मीटर। ओम पर ओम को मो भी लिख देते हैं, और पर ओम या मो को सीमेंस भी लिखते हैं, सीमेंस पर मीटर। एंड व्हाट आर डायमेंशंस? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस हमने अभी निकाली थी, ML3 T-3 A-2। तो इस न्यूमरेटर में जाके M-1 L-3 T3 A²। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। J, सिग्मा और E में क्या रिलेशन है? दैट इज J इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी और E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज करंट? I इज इक्वल टू NEA/VD। तो इसमें VD की वैल्यू क्या होती है? VD इज EE टाउ अपॉन M। यहां पे पुट कर दो, ये देखो, I इज इक्वल टू NEA/VD। तो VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, NEA/VD होती है EE टाउ अपॉन M, EE टाउ अपॉन M। तो दिस बिकम्स NE² A टाउ अपॉन M इंटू E, NE² A टाउ अपॉन M इंटू E। Now this is equal to NE² टाउ अपॉन M, I अपॉन A को इस तरफ ले आओ डाउन, इंटू E। नाउ बट इज सिग्मा? सिग्मा इज 1/ρ। रो की हमने क्या निकाला था? रो इज M अपॉन NE² टाउ होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा। NE² टाउ अपॉन M किसके बराबर आ गया? सिग्मा। तो दिस इज I अपॉन A इज J इज इक्वल टू सिग्मा ई। I इज इक्वल टू NEA/VD। VD की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो E को इससे अलग करो, और फिर A से दिता I, A से डिवाइड कर दो, I अपॉन A, J निकालना है, इज इक्वल टू NE² टाउ अपॉन M, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला था M अपॉन NE² टाउ। तो इसके रेसिप्रोकल आ गया कंडक्टिविटी, तो वो किसके बराबर आ गया? वो आ गया NE² टाउ अपॉन M। तो दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज कंडक्टिविटी सिग्मा। J इज इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ Ohm's law. Next is variation of resistance with temperature. How resistance varies with temperature. How resistance varies with temperature? Let us suppose R1 is the resistance of a conductor at T1 degree Celsius and RT is the resistance at T2 degree Celsius. ठीक है। Now what is the increase in resistance? R2. What is the increase in resistance? R2 minus R1 is the increase in resistance. So it has been found that experimentally that this increase in resistance is directly proportional to the original resistance and it is directly proportional to the increase in temperature. तो अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो R2 minus R1 is directly proportional to R1 into T2 minus T1, और R2 minus R1 is equal to alpha
is equal to alpha R1 T2 minus T1. This alpha is constant of proportionality and this is called temperature coefficient of resistance. This is constant of proportionality and is known as temperature coefficient of resistance. तो what is R2 here? R1 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, R1 plus alpha R1 T2 minus T1, that is R1 is common, 1 plus alpha T2 minus T1. ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर, दिस इज फार्मूला फॉर resistance, increase in resistance with temperature. From here we can find the, we can calculate the value of alpha also. From here alpha, what is alpha? Alpha is R2 minus R1 upon R1 into T2 minus T1. So what is, from here we can find the value of alpha. This is the value of alpha and what will be its definition? Temperature coefficient of temperature coefficient of resistance की definition. It is the increase in resistance. It is the increase in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature. Alpha, it is the increase in resistance or change in resistance per unit original resistance per degree rise in टेम्परेचर. तो इसके यूनिट क्या आएंगे? व्हाट इज एसआई यूनिट? देखो रेजिस्टेंस है, ऊपर रेजिस्टेंस के यूनिट ओम, नीचे रेजिस्टेंस ओम और T2 माइनस T1. ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन, तो ये कैंसिल हो गया. इट्स यूनिट इज पर केल्विन. तो एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज पर केल्विन और उसकी डिमेंशंस भी यही होंगी. मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए अल्फा इज पॉजिटिव. मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है. इसका मतलब क्या होगा? अगर अल्फा पॉजिटिव है तो 1 प्लस उनका रेजिस्टेंस जो है इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव. इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है. दैट इज देयर रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर. उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा विद राइज इन टेम्परेचर. Now, if R0 is the resistance at 0 degree Celsius and RT is the resistance at T degree Celsius, then RT किसके बराबर आ जाएगा? RT is equal to तो ये हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे. T1 को 0 पुट कर लो, ठीक है, R1 को R0 पुट कर दो, तो ये फार्मूला आ जाएगा RT is equal to R0 1 plus alpha T. R0 is the resistance at 0 degree Celsius and R1 is the resistance at T1 degree Celsius and R2 is the resistance at T2 degree Celsius. तो R1 किसके बराबर आएगा? R1 is R0 into 1 plus alpha T1. R2 आएगा R0 into 1 plus alpha T2. तो R1 upon R2 आ जाएगा 1 plus alpha T1 plus 1 plus alpha T2. This is for numerical problems. यानी कि R1 किसके बराबर होएगा? अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दिस विल बी अल्फा T1. R1 is the temperature T1. Resistance what will be R2? R0 into 1 plus alpha T2. Now if we will divide these both, R1 upon R2, this is 1 upon alpha T1, 1 plus alpha T2. ठीक है, तो in some numerical problems this is given. और अल्फा जो है this is rise in, increase in resistance per degree rise in temperature above 0 degree Celsius. मैंगानीन 84%. मैंगानीन जो होता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर, मैंगनीज एंड निकल. 84%, 12%, 4%. एंड कॉन्स्टेंटन आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स. इनको लैबोरेटरी यूज के लिए या एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बनती है. बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई. इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है. एंड अल्फा इज वेरी वेरी लो, और इनका अल्फा की वैल्यू बहुत लो होती है. दैट इज their resistance does not change. If alpha is very low, their resistance does not change appreciably with change in temperature. उनका resistance बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं with rise in temperature. तो next is variation of resistivity with temperature and temperature coefficient of resistivity. It is similar to above. रेजिस्टिविटी क्या होती है? m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ.
that is resistivity is inversely proportional to 1 upon n tau. That is resistivity is inversely proportional to n tau. एन जो है किसी भी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दे डू नॉट चेंज विद राइज इन टेम्परेचर. तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. नाउ हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, विद राइज इन टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस. ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम जो है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ टाउ डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी. ठीक है, हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस. तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस. Thus resistivity of a metallic conductor increases with increase in temperature. ठीक है, तो इसमें भी है, अगर रो जीरो है रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री एंड रो टी रेजिस्टिविटी है T डिग्री सेल्सियस. तो बड़ी रेजिस्टिविटी है T डिग्री सेल्सियस. रो जीरो 1 प्लस अल्फा आर टी, वेर अल्फा आर इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. इट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. Or we can write it like this also. Alpha R is equal to change in resistivity, that is rho T minus rho zero original resistivity into change in temperature T minus T0. So what is the definition of temperature coefficient of resistivity? It is the increase in resistivity per unit original resistivity per degree rise in temperature. इसका ऐसा यूनिट भी क्या आएगा, पर. इट्स ऐसा यूनिट इज आल्सो पर केल्विन. फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर के लिए अल्फा आर जो होता है पॉजिटिव होता है, बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर मोस्ट मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 500 केल्विन. तो मोस्ट ऑफ